जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के द्वारा कांस्टेबल जीडी में भर्ती होने वाला है। बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट होने वाला है दोस्तों। 39,481 पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों को फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जाम किस प्रकार होगा, एनसीसी वालों को कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, कितना परसेंटेज चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, योग्यता, एग्जाम, सिलेबस, सब कुछ मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को छूट जाएगा। बाद में आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहेंगे। दोस्तों, कांस्टेबल जीडी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में 15,654 पोस्ट है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ में 7,145 पोस्ट है। सीआरपीएफ में 11,541 पोस्ट है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी पर 819 पोस्ट है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जिसको आईटीबी बोलते हैं 3,017 पोस्ट है। आसाम राइफल में 1,248 पोस्ट है। एसएसएफ में 35 पोस्ट है और एनसीबी में 22 पोस्ट है। दोस्तों, टोटल वैकेंसी 39,481। सैलरी आप लोगों को जो मिलेगा 21,700 से लेकर 69,100 का जो पे स्केल है लेवल 3 का वो मिलेगा। ग्रोस आप लोगों को करीब 35,000 से लेकर 40,000 शुरुआत में मिलेगा। एज लिमिट 18 से लेकर 23 ईयर जनरल यूआर कैटेगरी के लिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन मिलेगा रिजर्व कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, वो मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताने वाला हूँ। और क्वालिफिकेशन भी, जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहले 160 मार्क का 80 क्वेश्चन, 2 मार्क करके हर क्वेश्चन आपका होने वाला है। और जो पास करेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करने से आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। वो भी मैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वो पार्ट दिखा दूंगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई 5 सितंबर से शुरू हो चुका है। अप्लाई का लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2024। जिनको भी अप्लाई करना है कर लीजिएगा। दोस्तों, जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। वोमेन, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई पेमेंट मोड ऑनलाइन। ऑफिशियल से www.ssc.nic.in। डियर फ्रेंड्स, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं 5 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन निकला है, यानी परसों, ठीक है। यह सब शुरुआत में जो डेट्स है वो दिया हुआ है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जनवरी-फरवरी 2024 को होने वाला है, ठीक है। शुरू होगा 5 सितंबर, 14 अक्टूबर को क्लोज होगा, 15 अक्टूबर को पेमेंट का लास्ट डेट। और आपका जो अगर एप्लीकेशन में कोई गलती हो जाता है तो एप्लीकेशन करेक्शन विंडो खुलेगा 5 नवंबर से 7 नवंबर तक। 5 नवंबर और 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 3 दिन मिलेगा आपका एप्लीकेशन करेक्शन करने के लिए, ठीक है। ये है आपका जो वैकेंसी डिटेल, ठीक है। अभी यहाँ से कास्ट वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। देखिए, पहला पार्ट है पुरुष और दूसरा पार्ट है महिला। पुरुष महिला के लिए अब देखिए, पहले बीएसएफ, उसके बाद सीआईएसएफ, उसके बाद सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, आसाम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी, यह सब देख सकते हैं पोस्ट, ठीक है। महिला के लिए पुरुष कैंडिडेट में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, और महिला में एससी, एसटी, ओबीसी इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। एकदम लास्ट में ग्रैंड टोटल दिया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था। वीडियो को आप लोग स्टॉप करके ये डिटेल्स देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, नेशनलिटी और सिटीजनशिप कौन अप्लाई कर सकता है? इंडियन। द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। वैकेंसी इन सीएपीएफ एंड आसाम राइफल, ये जो 2 डिपार्टमेंट्स है, सीएपीएफ यानी सीआरपीएफ और आसाम राइफल्स, आर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, और आसाम राइफल सीएपीएफ में सभी फोर्स आते हैं, ठीक है। इसमें जो स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, एरिया वाइज वैकेंसी भाग किया हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को बोला गया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट अथवा पीआरसी, परमानेंट रेसिडेंट जो सर्टिफिकेट है अपने अपनी स्टेट का, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो आपको प्रोवाइड करने के लिए बताया गया है। स्टेट, यूनियन टेरिटरी जो भी है, ठीक है, वो अपनी एरिया के हिसाब से आपका वैकेंसी होगा। एज लिमिट जो मैंने 18 से लेकर 23 ईयर देख सकते हैं, 1 जनवरी 2025 के अनुसार, ठीक है। जनरली यूआर कैटेगरी को देखिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल, और जो लोग 1984 के जो दंगा हुआ था, राइट्स हुआ था, उस राइट में जो विक्टिम फैमिली है उनकी यूआर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 5 साल, ओबीसी को 84 राइट फैमिली ओबीसी को 8 साल, और 84 राइट विक्टिम
SC/ST को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़रूरी है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ऐसे देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2025 के अनुसार आपका क्वालिफिकेशन मेट्रिकुलेशन, आपको 10 पास होने से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक जनवरी 25 के अनुसार ये आप लोगों को एक मार्क्स दिया जाएगा। टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो 160 मार्क का होगा। आप लोगों को देखिए 160 मार्क का 5% दिया जाएगा NCC सर्टिफिकेट वालों को, 160 मार्क का 3% दिया जाएगा NCC B सर्टिफिकेट वालों को, और 160 मार्क का 2% दिया जाएगा NCC A सर्टिफिकेट वालों को, ठीक है। आप लोगों को ये परसेंटेज का मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। जब आप रिटन एग्जाम देंगे उसकी रिजल्ट में आप लोगों को ये परसेंटेज, अगर ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। दोस्तों, आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोसेस दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई। आप ऐसे देख सकते हो, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन अप्लाई से पहले OTR वेबसाइट के थ्रू ssc.nic.in, इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को OTR 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको करना होगा। यहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा, उन नंबर के साथ आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। जो लोग कंप्यूटर में अप्लाई करते हैं वो आपको मालूम होगा, ठीक है। अगर फ़ोन पे अप्लाई करेंगे तो आप लोग यहाँ पर प्रोसीड्यूर दिया है, आप लोग यहाँ से प्रोसीड्यूर फॉलो करके अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी देखिए है ना, पर 100 रुपया देना पड़ेगा आप लोगों को। SC ST एक्स सर्विसमैन और महिला को फ़ी की ज़रूरत नहीं, जो मैं आप लोगों को पहले ही बताया। दोस्तों, यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा आप यहाँ से देख सकते हैं कहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, और एग्ज़ाम सेंटर के साथ साथ कोड दिया हुआ है। आप लोग जो आपका कोड एग्ज़ाम सेंटर है, आप जहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ का कोड जो है वो आप रट्टा मार लीजिएगा, वो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको देना होगा, ठीक है। मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रहे हो। मेन ऑफिस और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आप यहाँ से देख लीजिए, और आपका जो कोड नंबर है वो लिख लीजिए कागज़ में। ऑनलाइन फिलअप करते वक्त आपको देना पड़ेगा, आप कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहते हो और उस जगह का कोड नंबर क्या है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप लिख लीजिएगा कागज़ में। देख सकते हैं, ठीक है। आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल गया। अभी क्या दोस्तों, एग्ज़ाम स्कीम देखिए, यहाँ पर बोला गया नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी कंसिडर्ड लेटर और एनी सर्कमस्टेंस। अगर आप कोई भी कारण दिखाते हो और चाहते हो कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चेंज किया जाए, वो नहीं होगा। एक बार फिलअप कर दिया एग्ज़ाम सेंटर तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते बाद में एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसलिए सोच समझ के एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम स्कीम, आपका एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क, 2 मार्क करके, ठीक है। पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 मार्क, 20 कम से कम 40 मार्क। पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो क्लास 8 स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स है, गणित है, वो आपको आएगा 20 गणित 40 मार्क। इंग्लिश एंड हिंदी यहाँ से आपको आएगा 20 MCQ 40 मार्क, ठीक है। और एग्ज़ाम ड्यूरेशन मिलेगा 60 मिनट, 1 घंटा मिलेगा। देखिए एग्ज़ाम किस किस भाषा में होगा आप ऐसे देख सकते हैं। आपका एग्ज़ाम का भाषा मल्टीपल चॉइस टाइप ऐसे होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी एंड और भी 30 लोकल लैंग्वेज। इंग्लिश में तो होगा ही, हिंदी में होगा ही होगा, और रीजनल लैंग्वेज 30 जैसे कि आसामीस, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये सभी भाषा में एग्ज़ाम होगा। वो आपने अपनी रीजन के हिसाब से, ठीक है, जिस रीजन में जिस एरिया में ये सब भाषा बोलने वाले लोग हैं उधर का क्वेश्चन पेपर उसी हिसाब से सेट किया जाएगा। देखिए देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। हर एक गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क काटा जाएगा, इसलिए सोच समझ के आप लोग आंसर कीजिएगा। गलत आंसर मत कीजिएगा, नहीं तो आपका उल्टा मार्क काटा जाएगा, ठीक है। ये है आपका सिलेबस। देखिए सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा आप ये से देख सकते हैं। टॉप द कंपोनेंट में इंक्लूड द इंग्लिश एनालिसिस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी। दोस्तों अगर आप कोचिंग सेंटर में कहीं पे भी सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पर ये जो हर पार्ट के लिए अलग अलग मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये सब अलग अलग स्ट्रीम है, हर स्ट्रीम में मैथमेटिक्स आप लोग जाएंगे तो उधर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है। डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, एरिथमेटिकल रीजनिंग,
फिगर क्लासिफिकेशन, एरिथमेटिक्स, नंबर एंड सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग एटसेट्रा, इस प्रकार का, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, आपको क्या क्या पढ़ना होगा यह सब देख सकते हैं, ठीक है। द टेस्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन द क्वालिफिकेशन रिलेटेड इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली जो आपको पढ़ना होगा स्पेशली इंडिया और इंडिया के साथ इट्स नेबरिंग, जो इंडिया का जो हमारी पड़ोसी कंट्रीज है खास करके उसके स्पेशली पार्टनिंग ऑफ स्पोर्ट्स, पार्टनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो हमारी इंडिया और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है उस कंट्री का स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिक रिसर्च एटसेट्रा, आपको ये सब आपको जानना होगा, ठीक है। दिस क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। दोस्तों यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन इस प्रकार होगा कि आप लोग को स्पेशली मतलब ज़्यादा ध्यान देके बहुत ही ज़बरदस्त स्टडी आप लोग को करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी 10वीं पास की नौकरी है, ठीक है ना, तो कितना पढ़ पाएगा उसी हिसाब से क्वेश्चन किया जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं किया जाएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग ले लीजिएगा, जो जो विषय यहाँ पर बताए गए हैं उस विषय से जुड़े हुए कुछ आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है ना। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो आपको मैथमेटिक्स में देखिए क्या पढ़ना होगा, जो एलिमेंट्री के क्लास 8 तक 9 तक जो एलिमेंट्री क्लास 8 तक जो मैथमेटिक्स है वो आपको जानना होगा, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल मैथमेटिक्स आएगा, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क एटसेट्रा, इस प्रकार का मैथमेटिक्स आएगा, ठीक है। दोस्तों क्लास 9-10 में जो मैथमेटिक्स होता है एलिमेंट्री लेवल पे वही होगा। और इंग्लिश एंड हिंदी, द कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश, हिंदी एंड देयर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन विल बी टेस्टेड, मतलब आपको जो बेसिक इंग्लिश का जो बेसिक ग्रामर है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, इस प्रकार का वो आपको जानेगा, हिंदी में भी सेम, ठीक है, वही जानने का कोशिश किया जाएगा, वही आपका सिलेबस। दोस्तों यहाँ पर तो हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग से कोई सिलेबस नहीं बताया गया है, तो मैं आप लोगों के लिए ये जो पार्ट है वो प्रोवाइड करने के लिए एक आर्टिकल का सहारा लिया, ठीक है, वहाँ से आप लोग थोड़ा देख लीजिए। दोस्तों आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए SSCGD इंग्लिश लैंग्वेज जो सिलेबस होगा, फिल इन द ब्लैंक, एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिनोनिम एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, वर्ब्स, इडियम्स, नॉर्मल जो इडियम्स होता है क्लास 9-10 का, स्पेलिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस प्रकार का आएगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक जो आपका आर्टिकल AND जो आर्टिकल है उसके द्वारा फिलअप करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से आएगा। और हिंदी के लिए जो सिलेबस है अभी ऐसे देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों संस्कृत में मैं थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेता हूँ लेकिन पढ़ने में दिक्कत होता है, मैं 7वीं में 8वीं में थोड़ा संस्कृत पढ़ाया गया था, ठीक है, हिंदी मीडियम मेरा मीडियम नहीं है, इसलिए मुझे पढ़ने में दिक्कत होता है। मैं वीडियो को धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ से क्या क्या आप लोग को पढ़ना हो सकता है आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। हिंदी का जो पार्ट है देख सकते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को सिलेबस मिल चुका है, अभी आप लोगों के लिए जो ज़रूरी है वो है फिजिकल टेस्ट किस प्रकार से होगा। देखिए मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में नहीं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो टेस्ट ले जाएगा 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में, महिला को 1 किलोमीटर 600 मीटर दौड़ना होगा, यानी 1 माइल दौड़ना होगा 8.5 मिनट में, ठीक है। और दोस्तों सिलेबस आपको मिल चुका है, अभी आप लोगों के लिए जो ज़रूरी है वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 5 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 24 मिनट में, और पुरुष कैंडिडेट के लिए, और 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 8.5 मिनट में महिलाओं के लिए। और किस महिला के लिए? सिवाय लद्दाख, जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख है, लद्दाख को छोड़ के जितना भी पूरी इंडिया है उसमें 5 किलोमीटर पुरुष के लिए, महिला के लिए 1.6 किलोमीटर। और सिर्फ जो लोग लद्दाख में रहते हैं, लद्दाख रीजन के लिए पुरुष कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 7 मिनट में, और 800 मीटर दौड़ना होगा 5 मिनट में। दोस्तों लद्दाख का जो रीजन है वो ठंडी इलाका है, आप जानते हैं, और पहाड़ी इलाका है, ठीक है ना, उन लोगों को उस तरह से दौड़ने के लिए वो फ्लैट एरिया नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस भी तो होना चाहिए ना, उसे इसलिए
शायद कम कर दिए गए हैं उन लोगों के लिए। दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये जाएगा। आप स्टैंडर्ड टेस्ट में देख सकते हैं हाइट, जो पुरुष कैंडिडेट है, पुरुष कैंडिडेट को 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला को 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें रिलैक्सेशन है, जो लोग देखिए हाइट रिलैक्सेशन, जो लोग एसटी कैंडिडेट है, एसटी पुरुष कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो उत्तर पूर्वांचल का जो स्टेट है, उत्तरी पूर्वी का इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो एसटी है उनको 157 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष के लिए, महिला के लिए 147.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों यहाँ पर जो बोला गया है, जो लेफ्ट विंग का जो एक्सट्रीमिज्म एरिया है, जैसे नक्सली अफेक्टेड एरिया, इस प्रकार से जो एरिया है वहाँ का अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी हो तो आपको 160 पुरुष कैंडिडेट के लिए, 147.5 महिला कैंडिडेट के लिए, ठीक है। दोस्तों अगर आप गारवालिस कैंडिडेट फॉलोइंग कैंडिडेट ऑफ, अगर आप गारवालिस, काउमिन्स, डोगरास, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, वहाँ के रहने वाले को 165 सेंटीमीटर और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम, त्रिपुरा, ये जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, इन लोगों के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर एसटी, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कॉलम है बोला गया है, द कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड मणिपुर। दोस्तों यहाँ पे SC ST कोई कास्ट नहीं इंडिकेट किया गया है, जिस वजह से मैं बार बार पढ़ना पड़ा, ठीक है, ध्यान भटक गया था। यहाँ पे कोई कास्ट वाइज नहीं बताया गया है। अगर आप ये जो बोला गया अभी स्टेट है इनमें से है तो आप लोगों को 162.5 सेंटीमीटर होने से होगा और महिला को 152.5 सेंटीमीटर होने से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी है दोस्तों कैंडिडेट फ्रॉम गोरका टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, GTA, comprising द 3 सब डिविजन, जैसे कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, नेमली दार्जिलिंग, कालिम्पोंग एंड खुरसेवांग, एंड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग मोजास सब डिविजन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है, तीनों डिस्ट्रिक्ट का जो मौजा है, ठीक है, ये गोरका टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का 3 डिस्ट्रिक्ट का जो मौजा है यहाँ पर दिया हुआ है। इन लोगों का यहाँ पर आप मौजा देख लीजिएगा पढ़ के, ये सभी मौजाओं का 157 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 152.5 सेंटीमीटर होने से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जो चेस्ट का नाप होना चाहिए आपका नॉर्मली 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर और भी फुलाना होगा, 85, यानी 80 से 85 होना चाहिए। देखिए कैंडिडेट बिलोंगिंग ST कैंडिडेट को 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। कैंडिडेट गारवालिस, काउमिन्स, डोगरास, मराठास, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ आसाम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ये लद्दाख के लिए ये जो स्टेट बताए गए हैं उन लोगों के लिए 78.5 सेंटीमीटर फुलाना होगा, ठीक है। जो लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और गोरका टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन से, तो 77 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा, ठीक है। आप लोगों को फिजिकल मेजरमेंट भी मिल गया। यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, नहीं देना होगा, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो 19 मिनट का हो चुका है, जितना मोटे तौर पर डिटेल्स आप लोगों को चाहिए था मैं यहाँ पर आप लोगों को वीडियो पर प्रोवाइड कर दिया। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा मेहनत मिल जाएगा। यह है आपका सिलेक्शन मोड, जो आपका जो रिटन टेस्ट होगा ऑनलाइन बेसिस, रिटन टेस्ट का परसेंटेज कितना होना चाहिए। UR को 30% पाना होगा, OBC EWS को 25% पाना होगा, ऑल अदर कैटेगरीज को बाकी जितना भी है UR OBC EWS को छोड़ के सबको 20% पाना होगा, ठीक है। अभी 160 मार्क का 20% आप लोग निकाल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए NCC वालों को जो टोटल जो मार्क्स है उसका जो मार्क्स मिलेगा, ठीक है, वो आपका रिजल्ट के साथ ऐड होगा। जिसको जितना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा वो उसका ही सिलेक्शन होगा। सिर्फ पास होने से ही तो नहीं होगा ना, क्योंकि बहुत सारे पास होने वाले हैं, क्योंकि आप एग्जामिनर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों को अच्छी मार्क्स से पास होना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और अपना सपना पूरा कीजिए, और मुझे भी मेरा सपना पूरा करने में मदद कीजिए सब्सक्राइब के द्वारा, ठीक है। आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आगे जाके कुछ कर पाऊँ यूट्यूब से, उसी उम्मीद से आप लोगों के लिए काम करता हूँ। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा, हेल्प कर दीजिएगा। ये नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है और ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी।
थैंक यू। जय हिंद।